राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखरमत खगावली के। राधा विहार विपिने रमतां मनु में। रस घन मोहन मूर्तिम विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम्। राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिं वंदे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से अपने लोग भक्ति के 64 अंगों का कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भक्ति का 6ठा अंग चल रहा है। कृष्णार्थे भोगादि त्यागो। प्रभु की प्रसन्नता के लिए, प्रभु के लिए भोगादि का त्याग बड़ा ही कठिन पड़ता है। किसी भी विषय, किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान को छोड़ पाना बड़ा कष्टप्रद लगता है। महापुरुषों का ये पूर्व में अनुभव रहा है, जो इस मार्ग के पथिक हैं उनका ये अनुभव है, और जो आगे होते रहेंगे उनका भी यही अनुभव होगा। जहाँ कहीं भी जिस भी शास्त्र में हम देखें, इन दो विषय का भगवत मार्ग के पथिक के लिए निश्चित रूप से वर्णन किया गया है। पहली बात तो यह संसार असत है, नाशवान है, स्वप्न है, अनेक प्रकार से ये समझाया गया है। और दूसरी बात, सार बात, प्रभु का चिंतन। इन दो बातों पर महापुरुषों ने सबसे ज्यादा जोर दिया। पहली बात तो मुख्य है प्रभु का स्मरण। अब प्रश्न होता है कि हम स्मरण क्यों नहीं कर पाते, तो फिर ये बात आती है कि क्योंकि विषयों के प्रति भोग बुद्धि है, सुख बुद्धि है, इसलिए हम सतत स्मरण प्रभु का नहीं कर पाते। स्मरण किसका होता है, स्मृति किसकी होती है, हम विचार करें तो स्मृति उसी के प्रति होती है जिससे हमारा संबंध होता है।
अब हम पूरे जीवनचर्या में, अपनी दिनचर्या में हम देखें कि हमारे जीवन में स्मरण, स्मृति किसकी सबसे ज़्यादा हो रही है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विषयों की, भोगों की स्मृति ज़्यादा होती है या प्रभु की स्मृति ज़्यादा होती है? इसलिए महापुरुष जन सीधा सा उपाय बताते हैं, सब तज हरि भज। सब कुछ त्याग करके, अर्थात सबके प्रति से, सबके तरफ से वृत्ति हटा करके प्रभु से संबंध जोड़ लिया जाए। मैं प्रभु का हूँ, मैं श्री जी का हूँ, मेरा लाडली जू के सिवा कोई नहीं है। जहाँ ये बात हृदयस्थ होती चली जाती है, जितने अंश में उतने अंश में संसार के प्रति वैराग्य होता चला जाता है। केवल संसार के प्रति महत्व बुद्धि जो बनी हुई है, सुख बुद्धि जो बनी हुई है, उसके प्रति जो संबंध बना हुआ है, यही कारण है कि हम नहीं छोड़ पाते, चाहते हुए नहीं छोड़ पाते। क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें इन्होंने बांध लिया है। बात उल्टी है, किसी ने हमको नहीं बांधा। आप देखिए, कोई बहुत बड़ा मकान छोड़ करके अगर मृत्यु का ग्रास हो जाता है तो कभी भूत में या वर्तमान में कभी कोई ऐसी घटना आप लोगों ने सुनी हो कि भाई अमुक व्यक्ति का मकान था, वह मर गया तो उसका मकान बहुत रोया, उसकी गाड़ी बहुत रोई उसके वियोग में? ऐसा होता है क्या? ना कोई पदार्थ उस व्यक्ति वस्तु के लिए रोता, उस व्यक्ति के लिए नहीं रोता। तो उस पदार्थ ने क्या बांधा उसे? नहीं। हमने उसे अपना मान लिया, हमने उसे, उसके प्रति ममत्व धारण कर लिया, तो हम वियोगी हो रहे हैं। उस घर के प्रति ममता है तो हम ही अगले जन्म में छिपकली बन रहे हैं वहां पर। लेकिन मकान पर कोई फर्क नहीं है। आपकी किसी भी सुख सुविधा जिसको आप अपनी मानते हैं, जो ये फिर बहानेबाजी अपने लोग करते हैं कि इन्होंने हमें पकड़ लिया है, कैसे छोड़ें? इतनी ज़मीन है, कौन देखेगा, कौन इसको संभालेगा? इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कौन इन्हें संभालेगा? नहीं, आपके बिना सृष्टि चलती रही है। आप नहीं तो उससे पहले क्या सृष्टि एकदम जलमग्न थी? आप प्रकट हुए तो सृष्टि प्रकट हुई ना? पहले भी सृष्टि चल रही थी और आप चले जाएंगे तब भी यथारूप सृष्टि चलती रहेगी, क्योंकि सृष्टि आपके चलाए नहीं चल रही। आप इसके मालिक नहीं हैं, प्रभु इसके कर्ता धर्ता हैं, उनके द्वारा सब संचालित हो रहा है। हम बस मान लेते हैं कि हम अगर नहीं हुए तो क्या होगा। यही भ्रम है, इसी को कहा जाता है अविद्या। यही भ्रम है। अपने अहम के कारण मैं कुछ हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे द्वारा ये सब कुछ संचालित हो रहा है। इस अहम वृत्ति के कारण, संसार में मोह के कारण, ये अहम वृत्ति, और संसार ने आपको नहीं बांधा, संसार में आप बंधे हैं किसके कारण? मोह के कारण, राग के कारण। ये आपकी, हमारी अंतर की वृत्ति मोह। और हम बहानेबाजी करती हैं कि हमारे सिवा इस सृष्टि को, हमारे परिवार को कोई नहीं चला पाएगा। बिल्कुल भ्रांति, बिल्कुल भ्रांति। जब ये बात हृदय में निश्चित हो जाए सत्संग के प्रभाव से कि नहीं नहीं, हम कर्ता नहीं हैं, कर्ता तो प्रभु हैं, वह बहुत कृपालु हैं, तो फिर जो जीवन का परम लक्ष्य है उसके प्रति अग्रसर हो जाना चाहिए। ये बुद्धिमानी है। लेकिन हम उस छिपकली की तरह रहते हैं। जैसे एक छिपकली थी, वह एक झोंपड़ी में रहा करती थी, तो उसके जो परिवार के जन थे या मित्र आदि थे और छिपकलियाँ, वो कहती कि कभी इस झोंपड़े से तू बाहर आ, देख कैसी शीतल वायु बाहर बहती है, कितना सुंदर वातावरण है बाहर,
तो छिपकली कहती कि अरे तुम समझे नहीं, ये झोंपड़ी मैं इससे चिपकी हुई हूं इसलिए ये टिकी हुई है, वरना गिर पड़ेगी। उसे लगता था कि मैं इस झोंपड़ी से हूं, इस झोंपड़ी में हूं, तब ये झोंपड़ी ठीक है, अन्यथा ये झोंपड़ी गिर जाएगी। ऐसी ही भ्रांति अपने लोगों को है। हम अगर संसार से हट गए, हम अगर परिवार से हट गए, हमने अगर वैराग्य धारण कर लिया, हमने अगर त्याग दिया, तो ये सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। नहीं, कुछ नहीं, केवल भ्रांति। ना कभी नष्ट हुआ, ना कभी भ्रष्ट होगा। अच्छा, जो नष्ट होने वाली वस्तु है वे आपके रहते हुए भी नष्ट हो रही है, होती रहेगी। आप रहकर भी कुछ नहीं कर सकते। केवल अंतर से त्याग हो जाए, अंतर से वैराग्य हो जाए, बात अंतर की है। अंदर से हम मानने लग जाएं कि हमारे कोई भी नहीं है, हमारा कोई भी वस्तु व्यक्ति स्थान नहीं है। तो ये बात हृदय में स्थित हो जाएगी। बात स्थित होने की बात है। एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो एक गैया को लेकर के एक उसका मालिक गैया के पीछे जा रहा था। तो उन महात्मा ने अपने शिष्यों से प्रश्न किया कि इसमें मालिक कौन है, गैया मालिक है या जो चल रहा है इसके साथ वह मालिक है। तो सब शिष्यजन बोले महात्मा जी से कि गुरुदेव, गैया पशु है, वह कहाँ मालिक है, मालिक तो इसका ये जो साथ चल रहा है व्यक्ति, यही मालिक है। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है। महात्मा उस व्यक्ति के पास गए और उस व्यक्ति के पास जाकर के बोले कि इस रस्सी को छोड़ दीजिए। उन्होंने छोड़ दी रस्सी। गैया तो बंधन में थी, वो तुरंत भागी वहां से। अब जैसी गैया भागी तो उसका जो मालिकाभिमान था जिसके हृदय में कि मैं इसका मालिक हूं, यद्यपि था सेवक ही, वो उसके पीछे भागा। तो गुरुदेव ने अपने शिष्यों से पूछा कि अब बताओ कौन मालिक है। जो सेवक होता है वो हमेशा मालिक के पीछे होता है, स्वामी आगे होता है। अब देखो गैया भाग रही है तो ये सेवक है कि स्वामी है, मालिक है। तो शिष्य समझ गए कि गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं। गाय ने आपको नहीं बांधा, आप बंध गए उसमें, वो व्यक्ति बंध गया उसमें। किसी वस्तु में इतनी ताकत नहीं कि वह आपको बांध सके, हम ही उसमें बंध जाते हैं। हम ही उसको, और बंधने का क्या स्वरूप है, उसको अपना मान लेना। जितनी भी सृष्टि है, जितना भी ये विस्तार है, सब किसका है? हृदय से एकदम खूब एकांत में चिंतन करके देखें हम, तो ये सब किसका है? प्रभु का है। दुख हमें कब होता है, परेशानी हमें कब होती है, कष्ट हमें कब होता है? जब इसको हम अपनी मान लेते हैं। कष्ट हृदय में कब हुआ, बेचैनी कब हुई, वह परिस्थिति दुख देने वाली कब हुई? जब उससे हमने अपनापन कर रखा था, उससे अपना संबंध कर रखा था। अन्यथा संसार में इतने जीव रोज मर रहे हैं, रोज जन्म रहे हैं, ना कोई हर्ष होता ना शोक होता हमें। क्यों? क्योंकि उसके साथ संबंध नहीं है। जिसके साथ संबंध है केवल उसी के प्रति हमें राग द्वेष शोक हर्ष आदि ये सब द्वंद्व व्यापते हैं, जिसके साथ संबंध है। और भक्ति मार्ग में तो शरीर संसार का संबंध छोड़ना ही पड़ता है। संसार का तो संबंध छोड़ना ही छोड़ना है, इस शरीर का भी संबंध छोड़ना पड़ता है। पांचे भूले देह सुध, तब छठी भावना रास की। देह सुध विसारनी पड़ती है। मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियों को अपना स्वरूप नहीं मानना होता, इनको भी अपना नहीं मानना होता।
तब जाकर के प्रभु की दिव्य लीला में प्रवेश होता है। हम अभी इसी में फंसे हुए हैं कि ये संसार हमारा है, यहाँ के लोग हमारे हैं। ये जो विपरीतता है, ये जो हृदय में धारणा है, ये जो हृदय में सुख बुद्धि करे हुए हम संसार के प्रति, यही बांधने वाली है। राजा निमि ने प्रश्न किया भागवत में 11 स्कंद में, यथैतामैश्वरीं मायां दुस्तराम कृतात्मभिः तरन्त्यञ्जः स्थूलधियो महर्ष इदमुच्यताम्। राजा निमि ने पूछा है नव योगेश्वर संवाद में कि महर्षि आप कृपा करके बताइए कि जो लोग शरीर आदि में आत्मबुद्धि रखते हैं, शरीर आदि में आत्मबुद्धि का अर्थ है यही मैं हूँ, अपने स्वरूप को ना जानकर ये शरीर में हूँ, ये मन में हूँ, ये बुद्धि में हूँ, ये सब इंद्रियां जो हैं ये मेरी हैं, ये आत्मबुद्धि, इसको अपना मानना, इसको ही अपना स्वरूप मानना, ये आत्मबुद्धि है। तो प्रश्न कर रहे हैं कि ये बताइए कि जो शरीर आदि में आत्मबुद्धि रखते हैं तथा जिनकी समझ मोटी है, वे भी अनायासी से कैसे पार कर सकते हैं संसार सागर को, ये प्रश्न हुआ। तो जो चौथे योगेश्वर हैं श्री प्रबुद्ध जी, वे कहने लगे, कर्माण्यारभमाणानां दुख हत्यै सुखाय च पश्येत पाक विपर्यासं मिथुनीचारिणां नृणाम्। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं प्रबुद्ध जी। कह रहे हैं राजन, स्त्री पुरुष संबंध आदि बंधनों में बंधे हुए संसारी मनुष्य, देखिए किस बंधन में बंधे हुए हैं? संबंध के बंधन में। स्त्री पुरुष का संबंध, पुत्र पिता का संबंध, पुत्र माता का संबंध, ये जो संबंध है, कोई भी संबंध, इन सब संबंधों में बंधे होने के कारण, बंधनों में बंधे हुए इस संसारी मनुष्य को सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए ये उपाय करना परमावश्यक है। क्या? बोले जो पुरुष माया के पार जाना चाहते हैं उसको विचार करना चाहिए। विचार, बहुत सुंदर ये सूत्र प्रबुद्ध जी दे रहे हैं। पूर्व में इसकी थोड़ी सी चर्चा हुई है कि केवल सत्संग से प्राप्त जो विवेक होता है, जो सूत्र मिलते हैं, जब उनका विचार होता है तभी इस संसार की जो बंधन है, इनकी बेड़ियों को काटा जा सकता है। संसार से असंग होकर के, सत्संग में होकर के जब कोई संसार के विषय में चिंतन करता है, विचार करता है कि ये असत है, शास्त्र कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि ये संसार हमारा नहीं है, ये मन बुद्धि हमारे नहीं है, हम जिनके चक्कर में पड़े हैं वो हमें धोखा दे रहे हैं, आदि 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 बहुत सी युक्तियों से शास्त्र और सद्गुरु समझाते हैं। वह समझाना इतने समय तक के लिए तो सार्थक है। जैसे सत्संग में अपने जन बैठते हैं तो खूब लगता है कि हाँ बात तो यही ठीक है, बात तो यही सत्य है, हम कितने फंसे हुए हैं, अब तुरंत हम वही वृत्ति धारण करके और इससे छूटेंगे, ये निश्चय होता है सत्संग में। लेकिन वह निश्चय दृढ़ क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि सत्संग के बाद फिर विचार नहीं हो पाता, हमारे जीवन में चिंतन नहीं हो पाता। जैसे महात्मा जनों ने कहा जुगाली, जैसे गैया थोड़ा थोड़ा चबा करके घास रख लेती है, फिर थोड़ा थोड़ा निकाल के बाद में जुगाली करती है, वह नहीं कर पाती। इसलिए विषयों के प्रति आकर्षण,
व्यक्ति वस्तु स्थान के प्रति आकर्षण, राग, ये सब बना रहता है। विचार करें, एक एक सूत्र ऐसा प्रभावी है महापुरुषों का कि अगर आप एकांत में किसी भी परिस्थिति से जूझ रहे हैं, कष्ट में हैं, तो एक सूत्र, उसकी एक बूंद आपको खूब आनंद में सराबोर कर सकती है। जैसे अमुक ने हमें बहुत गाली दी, बहुत परेशान करता है, बहुत हमारी निंदा करता है, बहुत क्लेश देता है हमें, तुरंत बात याद आई कि अरे सत्संग में और शास्त्रों में प्रभु ने और सद्गुरु भगवान ने कहा है, गुरुदेव भगवान ने कहा है कि जब कुछ नहीं था तो श्री कृष्ण थे, जब कुछ नहीं रहेगा तो श्री कृष्ण रहेंगे, तो बीच में जो कुछ दिख रहा है वो सब श्री कृष्ण है। तो ये जो गाली देने वाला है, ये जो मुझे प्रताड़ना देने वाला है, ये जो मुझे कष्ट दे रहा है, ये जो मेरी निंदा कर रहा है, या ये जो मेरा उपहास कर रहा है, ये कौन है? जहाँ सत्संग के प्रभाव से, विचार के प्रभाव से ये हृदय में आया कि अच्छा ये प्रभु हैं, उसी क्षण, मतलब सद्य, तुरंत असर करने वाली दवाई है ये जो सत्संग के सूत्र हैं, तुरंत असर करने वाले। कितनी भी विकलता में आप हों, कितनी भी परेशानी में आपके मन बुद्धि हों, लेकिन जहाँ ये सूत्र डला, अच्छा सब प्रभु हैं, तुरंत प्रश्न हुआ मन से, कौन है ये सब? प्रभु हैं। शास्त्र कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। एक एक सूत्र खूब आनंद प्रदान करने वाला हो जाता है। कब होता है? जब उसका विचार होता है। इसलिए प्रबुद्ध जी कह रहे हैं कि ये जो संबंध के द्वारा, इस संबंध रूपी बंधन में जो बंधे हुए संसारी मनुष्य हैं, जो सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, दुख की निवृत्ति करना चाहते हैं, और उसके लिए वे बड़े बड़े कर्म करते हैं, लेकिन वे उसके द्वारा संसार सागर से पार नहीं हो सकते। अगर वह पुरुष माया से पार होना चाहता है तो उसको विचार करना चाहिए। वाह! उनके कर्मों, क्या विचार करना चाहिए कि उनके कर्मों का फल किस प्रकार विपरीत होता है, परिणाम पर विचार। जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो भी हम क्रियाएं कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या है, इसका विचार। जो विचारवान है वही विजय को प्राप्त हो सकता है, जो विचारवान है। वे सुख के बदले दुख पाते हैं और दुख निवृत्ति के स्थान पर दिनों दिन दुख बढ़ता ही चला जाता है। संसारी जीव दुख को मिटाने के चक्कर में और प्रयास करते हैं, लेकिन संसार में जितने भी प्रयास होते हैं वे और दुख को बढ़ाने के लिए होते हैं। दुख ही बढ़ता है उनसे, क्योंकि दुखालय है। यहाँ की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर पदार्थ ये दुख देने वाला है, नष्ट प्राय है, नष्ट हो जाने वाला है। आप देखो, कोई भी वस्तु है हर समय नष्ट हो रही है, हर क्षण नष्ट हो रही है। आप सुंदर भोज पदार्थ बना करके रखो और ना उसको छेड़ो, ना कुछ कहो उससे, धीरे धीरे वो अपने आप नष्ट होता चला जाएगा। अगले दिन फेंकना पड़ेगा। क्यों फेंकना पड़ेगा? वो नष्ट होने वाली है, नष्ट हो गई। ये शरीर हर पल हर क्षण नष्ट हो रहा है, काल के गाल में जा रहा है। ऐसी सब व्यक्ति वस्तु पदार्थ हैं। अच्छा, हमारी मांग क्या है? हमारी मांग है शाश्वत सुख पाने की। बहुत सुलझन वाली बात। हमारी मांग है, जितने भी जीव हैं सचराचर में, सबकी मांग है सुख पाने की। वे आनंद चाहते हैं, और ऐसा आनंद चाहते हैं कि शाश्वत हो। अच्छा, जिससे वे आनंद चाह रहे हैं वे व्यक्ति वस्तु पदार्थ ये नष्ट होने वाले हैं, दिन प्रतिदिन नष्ट हो रहे हैं, तो उनको वो सुखी नहीं कर सकते। अब क्या हो रहा है कि वह उन्हीं के लिए, उन्हीं से दुख पा रहे हैं, फिर उन्हीं के द्वारा दुख मिटाना चाहते हैं। ये भूल हो जा रही है। ये भूल मिटती है सत्संग के प्रभाव से, जब ये परिणाम पर विचार आता है
कि हम तो इसी के द्वारा दुख मिटाना चाहते हैं और ये दुख स्वरूप ही है, तो फिर विवेक जागृत होता है। एक धन ही को ले लो, प्रबुद्ध जी कह रहे हैं, इससे दिन पर दिन दुख बढ़ता ही है, इसको पाना भी कठिन है। कितना देखो कष्ट, धन को पाने के लिए ही तो सब भागम दौड़ी हो रही है संसार में। इतना धन मिल जाए, इतना धन मिल जाए, इतना धन मिल जाए, और इतना नहीं मिला तो इतना मिल जाए। 100 की लालसा थी, 100 मिल गए तो 1000 की लालसा उत्पन्न हो गई, 1000 मिल गए तो लाख की लालसा उत्पन्न हो गई, लाख मिल गए तो करोड़ की लालसा उत्पन्न हो गई। इस प्रकार से विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति भी जो होगा उसके हृदय में भी ये लालसा रहती है कि अभी और थोड़ी संपत्ति हो, जहाँ किसी गांव में, किसी शहर में, किसी मोहल्ले में मुझे मेरा नाम नहीं जाना जाता हो, वहाँ भी सब लोग मुझे जान जाएं। ये स्थिति उसके भी हृदय में बनी रहती है। तुलसीदास जी ने एक छंद कहा अपने अनुभव का, वे कह रहे हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दीन जो है, गरीब जो है, वे कहता है कि धनवान सुखी है मुझसे, उसे क्या चिंता, खूब धन है, जो चाहो वो उसे मिल जाता है पदार्थ। तो दीन इस बात से दुखी है, गरीब जो है वो इस बात से दुखी है कि धनवान सुखी है। धनवान इस बात से दुखी है कि जो देश का राजा है वह सुखी है, हर जगह उसकी वाहवाही है और उसको खूब सलाम करते हैं सब लोग, वह सुखी है ज़्यादा। धनवान इस बात से दुखी है कि राजा खूब सुखी है, राजा इस बात से दुखी है कि महाराज सुखी हैं, हमसे ऊपर जो हैं वह हमसे ज़्यादा सुखी हैं। महाराज और ऊपर पहुँचे, उन्होंने कहा मुझे भी सुख नहीं है, इंद्र सुखी है, देखो कितनी प्रकार की अप्सराएं, भोग विलास, अमृत, कल्प वृक्ष, क्या क्या स्वर्ग में विद्यमान है, वो लोग सुखी हैं सबसे ज़्यादा। इंद्र के पास पहुंचा गया, बोले आप सुखी हैं? तो इंद्र बोले नहीं, हम भी सुखी नहीं हैं, कलेश है, स्वर्ग में भी खूब कलेश है, वहाँ भी एक दूसरे के, क्योंकि पुण्य के अनुसार वहाँ भोग मिलते हैं, कोई मनमानी थोड़ी कि जाके और बस सब भोगों को भोग सकते, नहीं, जितने आपके पुण्य हैं उतने आपको भोग मिलेंगे। तो ज़्यादा जो पुण्यवान होता है वो ज़्यादा भोग भोगता है, तो जो कम पुण्यवान होता है वो उसको देख करके जलता है, वहाँ भी जलन है। इसलिए ब्रह्मलोक तक सब माया में कहा गया है गीता जी में, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सब नाशवान है, नहीं है ऐसा। इंद्र से पूछा आप सुखी हो? बोले हम भी सुखी नहीं हैं। उसको भी हमेशा अपनी गद्दी की चिंता रहती है, कब कौन कितने यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करके 100 अश्वमेध कहते हैं, तो उसके बाद इंद्रासन मिल जाता है, तो वो फिर विघ्न पहुंचाता है उन यज्ञों में, उसको अपनी गद्दी की चिंता है। इंद्र कहे, बोले हमें सुख नहीं, चतुरानन ब्रह्मा जी को सुख है। ब्रह्मा कहते प्रभु को ही सुख है, वही सुख समुद्र हैं, और कहीं सुख नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं हमने सब जगह देखा, सब जगह पूछा, तब हम विचार करके आपको बतला रहे हैं। तुलसीदास जी के वचन हैं, तुलसीदास विचार कहें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। प्रभु की शरणागति नहीं हुई, प्रभु से अपनापन नहीं हुआ, प्रभु से संबंध नहीं जोड़ा, प्रभु का भजन नहीं हुआ, तो दिन प्रतिदिन दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट भोगना पड़ेगा, निश्चित है। अभी तो कष्ट भोग ही रहे हैं, परिणाम में भी कष्ट भोगना पड़ेगा, परिणाम में भी कष्ट ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो धन जो प्रबुद्ध जी कह रहे हैं कि धन को पाने को ही ले लें हम, तो उसको पाने के लिए कितना परिश्रम, कितनी मेहनत और कितना कष्ट उठाना पड़ता है, उसको पाने के में दुख है, धन को उसे पाना में कठिनता है। यदि किसी प्रकार वह प्रारब्धवशात मिल भी जाए, तो वे मिलने के बाद भी धन के बहुत से दोष शास्त्रों में वर्णन है, प्रमाद पैदा कर देता है, आलस्य पैदा कर देता है,
और अभिमान पैदा कर देता है, जो संस्कृति का मूल है। आदि आदि बहुत से धन के दोष कहे गए हैं। धनी व्यक्ति किसी को कुछ समझता नहीं, सब दैन्य नहीं हो सकता वह, और बिना दैन्यता के प्रभु के दरबार में, प्रभु के यहाँ उसका सम्मान नहीं हो सकता। जो दैन्य है उसी का आदर है प्रभु के दरबार में, प्रभु के सन्निधि में उसी का आदर है। और बिना प्रभु के सन्निधि, बिना प्रभु के सम्मुख हुए कोई सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। तो धनी धन प्राप्त करके भी दुखी है, उसको भी कष्ट है, और मिल जाए इस बात की उसके हृदय में लालसा है तो कष्ट है। यदि मिल भी जाए तो वह भी कष्टप्रद है। तो जो इसकी उलझनों में पड़ जाता है वह अपने आप को भूल जाता है। अब वह अपने स्वरूप को भूल गया, मैं कौन हूँ, वह भूल जाता है। इसी प्रकार घर, पुत्र, स्वजन, संबंधी, पशुधन आदि भी अनित्य हैं, नाशवान हैं। यदि कोई इन्हें जुटा भी ले तो इनसे क्या सुख शांति मिल सकती है? प्रबुद्ध जी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, कह रहे हैं क्या इनसे कभी किसी को सुख शांति मिली है, या मिल रही है, या मिलेगी? नहीं मिल सकती। इसी प्रकार एवं लोकम परम विद्यान नश्वरम कर्म निर्मितम सतुल्यातिशय ध्वंसम यथा मंडलवर्तिनाम। इसी प्रकार जो मनुष्य माया से पार जाना चाहते हैं उसे यह भी समझ लेना चाहिए कि मरने के बाद प्राप्त होने वाले लोक परलोक भी ऐसे ही नाशवान हैं। केवल इस संसार को ही नाशवान नहीं समझना है, इसके बाद जो अपने लोग प्राप्त करना चाहते हैं अपने शुभ कर्मों के अनुसार स्वर्गादिक भोग, जो संसारी जीव हैं, थोड़ा बहुत कुछ पुण्य आदि कर लिया, उसका फल भी जो पाना चाहते हैं तो वह फल भी नाशवान है। पुण्य अर्जित किए, स्वर्गादि लोकों में गए तो भगवान कहते हैं क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति। जहाँ पुण्य क्षीण हुए तो तुरंत वहाँ स्वर्ग से भी धक्का दे दिया जाता। जैसे आप खूब बड़े आलीशान किसी जगह पर जाएं और वहाँ आपका खूब स्वागत हो रहा है पैसे से, और आपकी जेब पूरी खाली हो जाए, तब वह आपका वैसा स्वागत, वैसा सत्कार करेंगे क्या? वो आपको निकाल देंगे कि अब आपके पास बिल भरने को पैसा नहीं है, तो अब आप क्यों रहना चाहते हैं, यहाँ जाइए यहाँ से, आप कोई आपकी यहाँ आओ भगत नहीं होगी। क्यों हो रही थी? क्योंकि आपके पास धन रूपी संपत्ति थी, इसलिए। ऐसी स्वर्गादिक के भोग हैं, वहाँ पर आपके पुण्य रूपी धन अर्जित होता है। उस पुण्य रूपी धन के अनुसार आप बड़े बड़े लोकों में जाकर के, स्वर्गादि लोकों में जाकर के वहाँ अपने पुण्य को भोगते हैं। जहाँ आपका पुण्य रूपी धन समाप्त हुआ तो धक्का मार के क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति, इसी मृत्यु लोक में फिर डाल दिया जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है, गिर जाता है वैसी पृथ्वी पर दोबारा से। तो वहाँ के भी सुख नाशवान है, वहाँ भी कोई स्थिर सुख नहीं है, वह भी सुखी हमें नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ भी ये है कि अब पुण्य समाप्त होने वाले हैं, अब जाना है यहाँ से, ये कष्ट। वहाँ भी पृथ्वी के छोटे छोटे राजाओं के समान बराबर वालों से होड़ अथवा लाख डांट लगी रहती है। देखो कह रहे हैं अधिक ऐश्वर्य और सुख वालों के प्रति छिंद्रान्वेषण रहता है, ईर्ष्या देश का भाव रहता है। कम सुख और ऐश्वर्य वालों के प्रति घृणा रहती है, जो हमसे ज़्यादा पुण्य वाले हैं उनके प्रति छिंद्रान्वेषण रहता है, ईर्ष्या रहती है, द्वेष रहता है। और जो हमसे कम पुण्य वाले हैं उनके प्रति है कितने पुण्य करे इसने, हम तो देखो इससे ज़्यादा भोग रहे हैं, इस प्रकार की बात रहती है, घृणा बुद्धि रहती है। एवं कर्मों का फल पूरा हो जाने पर वहाँ से पतन हो जाता है, उसका नाश निश्चित है, नाश का भय वहाँ भी नहीं छूट पाता। इसलिए भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि संसार के जितने भी भोग पदार्थ हैं, जितना भी सब कुछ है, ये दुख योने हैं, दुख देने वाले ही हैं। भगवान ने भगवद गीता में कहा ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योने एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। कह रहे हैं कि ये जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग सुख हैं,
इंद्रियों और उनके विषय, विषय कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, 5 विषय हैं। देखो एक एक विषय में जीव फंसा होता है तो उसकी कितनी दुर्दशा होती है। जैसे शब्द, शब्द एक ऐसा विषय है जिसके पीछे हिरण बाबरा रहता है। बहेलिया जब जाता है हिरण को मारने को तो वो उसे संगीत सुनाता है सुंदर। तो शब्द का लोभी, संगीत का लोभी होता है हिरण, एक विषय का लोभी हुआ हिरण। सुनते सुनते वह उसके पास आता है और हरिण को देख करके बहेलिया तीर मारता है और हरिण को मार के ले जाता है। एक विषय शब्द, उसने हिरण की जान ले ली। फिर आता है स्पर्श, तो स्पर्श सुख लेने वाला है हाथी। जब हाथी को पकड़ने वाले जन होते हैं वो क्या करते हैं कि जंगल में जाते हैं और एक गड्ढा खोदते हैं, बहुत बड़ा गड्ढा खोदने के बाद उसके लकड़ी का ऊपर वो बना करके हल्का कम, मतलब ज़्यादा वो कठोर लकड़ी नहीं होती, ज़रा से में टूट जाए ऐसी लकड़ी होती है। वो घास फूस आदि लकड़ी आदि लगा करके और वहाँ पे लताओं का ऐसा मतलब घास फूस नकली लगा करके उसके ऊपर छोड़ देते हैं। और वहाँ एक हथनी, मिट्टी की हथनी होती है, उसको वह रख देते हैं। अब हाथी जब आता है तो वह हथनी को देखता है तो उसके हृदय में स्पर्श सुख की लालसा जागृत होती है। ये विषय उसे परास्त करता है। वो जाता है और जैसे उस हथनी का स्पर्श करना चाहता है वो हाथी उस गड्ढे में गिर जाता है। जब तक उसमें सामर्थ्य रहती है तब तक वह खूब प्रयास करता है कि निकलूं इस गड्ढे से, वह निकल नहीं पाता तो थक जाता है। जब थक जाता है तो उसको पकड़ने वाले आ जाते हैं। एक विषय में फंसने के कारण उसकी जो स्वतंत्रता थी वो नष्ट हुई, जाकर के वह फिर गुलाम हो जाता है। स्पर्श, इसके बाद विषय आता है रूप। तो रूप का लोभी होता है पतंगा। जान रहा है कि मेरे आगे जो ये पतंगे गए हैं ये जल करके भस्म हो गए हैं, फिर भी वे रूप का इतना लोभी है कि वे फिर भी जलता है उसमें और जलकर भस्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। रूप का लोभी। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, रस की लोभी मछली। मछली पकड़ने वाले जब वो कांटा डालते हैं तो उसमें एक पदार्थ लगाते हैं और उसको देख करके उस रस को लेने के लिए मछली आती है और उस पदार्थ को खाना चाहती है। तुरंत वो उसके अंदर ऐसी सुई आदि ऐसा पैनी चीज़ होती है, नुकीली चीज़, वो मछली के अंदर प्रवेश करती है और मछली मर जाती है। एक विषय क्या, जो रस लेने की लालसा है मछली के अंदर, उसने उसको नष्ट कर दिया। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। गंध का लोभी होता है भौरा। जगह जगह पुष्पों पे भौरा रस लेता रहता है, गंध लेता रहता है उसकी। अंत में जाकर के कमल पर बैठता है, कमल से बड़ा प्रेम है उसे, और उस कमल में बैठ कर के वह उसका रस लेने लगता है। संध्या समय जब कमल बंद होने लगता है तो सोचता है कि अभी तो समय है, अभी जैसे थोड़ा रह जाएगा तब मैं निकल जाऊंगा। उस लोभ के कारण, उस विषय के लोभ के कारण वह उसमें बैठा रहता है। बंद हो जाता है, वो सोचता है सुबह होगी तो दोबारा कमल खिलेगा, मैं निकल के उड़ जाऊंगा। लेकिन सुबह होती है, कोई हाथी आता है और हाथी उसे सूंड से लेकर के और खा जाता है। वह नष्ट हो गया। किसके कारण? गंध के कारण। इसलिए एक एक विषय जब किसी के अंदर होता है, एक ही विषय, तो वो उसको नष्ट कर देता है। तो जीव के अंदर तो सारे विषय विद्यमान हैं। शब्द भी सुनना चाहता है वह अच्छे अच्छे, स्पर्श सुख भी लेना चाहता है अच्छा अच्छा, रूप भी देखना चाहता है, रस भी लेना चाहता है, गंध भी लेना चाहता है अच्छी अच्छी। तो इन इंद्रियों के विषयों का जो राग पूर्वक संबंध है, यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो इसका मतलब कभी सुने नहीं, कान बंद करके रखें, कभी छुए नहीं, कभी कुछ खाएं नहीं, क्योंकि अरे फंस जाएंगे विषय में। तो यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि इन विषयों का राग पूर्वक सेवन करने से, सुख बुद्धि पूर्वक सेवन करने से उसका नाश होता है।
अब शब्द सुनने की इच्छा हो रही है, भगवान का रूप, लीला, कीर्तन, पद, ये सब जब हम श्रवणेन्द्रिय को सुना रहे हैं तो वे फिर विषय बांधने वाला नहीं होगा, बंधन मुक्त कर देगा, प्रभु से मिला देगा। है तो शब्द ही, स्पर्श, श्री जी की नाम सेवा, श्री जी की विग्रह सेवा, श्री जी की छवि सेवा, श्री जी के जनों का स्पर्श, जब हम इनका स्पर्श करते हैं तो यही स्पर्श प्रभु से मिलाने वाला हो जाता है। ये भक्ति मार्ग की सुलभता है। यहाँ बाध नहीं करना है, मोड़ देना है, मोड़ दिया। रूप, सुंदर रूप देखने की इच्छा है बहुत, तो इनसे ज्यादा सुंदर कौन होगा। देखो माई सुंदरता की सीमा, सुंदरता की सीमा है श्री लाडली जो, उनको देखें, उनके रूप को देखें। श्री राधा वल्लभ लाल के, बिहारी जी के, राधा रमन लाल जी के दर्शन करें, ये इनका रूप देखें तो ये रूप प्रभु तक पहुंचाने वाला हो जाएगा। रस, खूब अच्छे अच्छे पदार्थ पाने की इच्छा है तो सुंदर प्रिया जी को भोग लगाया और उस भोग के पदार्थ को अपने जन पा रहे हैं तो ये दिव्य प्रसाद पिया पिए को। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायति, प्रसाद सर्व दुखों को मिटाने वाला है, प्रसाद पा रहे हैं। तो ये रस लेने यद्यपि विषय है लेकिन प्रभु से जुड़ गया तो ये प्रभु को प्राप्त कराने वाला बन जाएगा। गंध, गंध जो तुलसी दल है, जो श्री जी को समर्पित है, जो पुष्प हैं, जो इत्र की फुई आदि है, इत्र है प्रियाजू के समर्पित, उसकी गंध लेंगे तो ये गंध यद्यपि विषय है लेकिन फिर भी प्रियाजू के प्रति समर्पण होने के कारण ये प्रभु की प्राप्ति करा देगा, लाडली जी की प्राप्ति करा देगा। इसलिए इन सब इंद्रियों और इंद्रियों के विषय जो हैं उनके संयोग से पैदा होने वाले भोग सुख जो हैं वे आदि अंत वाले हैं। प्रभु से जुड़ जाते हैं तब ये बिल्कुल निश्चित रूप से प्रभु की प्राप्ति कराने वाले हैं, लेकिन सुख बुद्धि से, राग पूर्वक इनका भोग करने से ये आदि अंत वाले हैं, जान लेना चाहिए, दुख के कारण हैं। इसलिए जो विवेकशील मनुष्य हैं वे इनमें रमण नहीं करते। बुधः तेषु न रमते, जो विवेकशील हैं, बुधः विवेकशील हैं, वे विवेकशील, विवेक कैसे प्राप्त होगा? सत्संग से। सत्संग के प्रभाव से जिसके हृदय में ये विवेक जागृत हो गया है कि प्रभु ही मेरे हैं, ये विषय संसर्ग से मेरा दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती, वह विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करते, वे महापुरुष उनमें रमण नहीं करते, वह जान जाते हैं कि नाशमान हैं। बड़े बड़े भगवान के भक्तों के चरित्र हैं कि वह इनमें रमण नहीं करते। रांका बाका जी, इनकी पत्नी बाका थी, इनका नाम था रांका। जा रहे हैं वैरागी होकर के तो कहीं सोने के हार, आभूषण आदि और मोहरें आदि मिल गई। तो पतिदेव इनके रांका जी आगे चल रहे थे तो उन्होंने देखा कि अरे स्वर्ण है, कहीं जागृत ना हो जाए मोह पत्नी का, तो उन्होंने रज डाल दी उसके ऊपर। तो पत्नी पीछे से बांका आई और उन्होंने कहा आप ये क्या कर रहे हैं? तो बोले कि स्वर्ण है, आप रज डाल रहे हैं उस पर। तो हंस करके बोली कि अरे आप रज के ऊपर अर्थात मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हैं? न तेषु रमते बुधः, नहीं रमते उसमें, जान गए कि असत है। बोले जैसे ये पीली मिट्टी है, जैसे ये मिट्टी रज आप डाल रहे हैं, ऐसी ये मिट्टी की तरह ही है सोना, ये भी तो जमीन में ही रहता है, नीचे खदानें होती हैं इसकी, उसमें से निकलता है, ये भी एक चमकीली मिट्टी की तरह है, आप मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डालते हैं? तो बोले धन्य हो तुम हमसे भी ज़्यादा उच्च कोटि की निकली, तुम बांका हो, अपने मार्ग में दृढ़ निश्चयी हो। तो जान गए जब ये असत है तो कहीं मोह, कहीं राग नहीं होता। इसलिए केवल हृदय में ये धारण करने मात्र से कि संसार असत है, यहाँ हमारा कोई नहीं है, इस प्रकार से विचारशील होकर के जो शुरू में भागवत में प्रबुद्ध जी कह रहे हैं उसको हृदय में धारण करके हम अगर प्रभु के मार्ग में चलेंगे, श्री ठाकुर जी के लिए इन सब भोगादि का हम त्याग करेंगे तो प्रभु खूब प्रसन्न होते हैं, प्रभु खूब आनंदित होते हैं। यही जीवन का परम लाभ है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।